हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोहित और मैं बेसिकली एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ AWS के ऊपर। मैं एक्चुअली सर्टिफिकेशन परस्यू करना चाहता हूँ, या तो एडमिनिस्ट्रेटर का या फिर डेवलपर का एसोसिएट लेवल के लिए। तो उसके लिए मैं AWS सीख रहा हूँ और आई हैव जस्ट थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस जर्नी। सो आई विल बी क्रिएटिंग ट्यूटोरियल वट एवर आई एम लर्निंग। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन वीडियो है इस प्लेलिस्ट की। तो सबसे पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम, जैसे कि मैंने कहा, रोहित है। मैंने एडवांस कंप्यूटिंग में डिप्लोमा कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम सीडेक पुणे। आई आई वॉज इन इंस्टीट्यूट ऑफ सनबीम। उसके बाद आई हैव जॉइंड फ्रीशिया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और जैसे कि मैंने कहा, मैं करंटली AWS के बारे में सीखना चाहता हूँ। तो AWS जान लेते हैं क्या क्या है। AWS बेसिकली एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्वर्स का, और उसे उन्होंने डिवाइड कर रखा है AWS रीजन्स के अंदर, और फिर रीजन्स को आगे डिवाइड किया है अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर। अवेलेबिलिटी जोन्स जो होते हैं वो डेटा सेंटर्स से बने होते हैं। और एक और कंसेप्ट होता है एज लोकेशन का, जो कि है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। और हम हर एक इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं इस URL पर, विच इज़ aws.amazon.com। अबाउट AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर जान सकते हैं कि कौन सा, मतलब कौन सी चीज़, इनमें से कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कितने क्वांटिटी में है। उसके बाद AWS रीजन जो बेसिकली मतलब AWS की जितनी भी सर्विसेज है वो मल्टीपल रीजन में डिवाइडेड है। और हर एक रीजन एक दूसरे के साथ में एक प्राइवेट AWS के नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है। और हर एक रीजन कंसिस्ट होता है अवेलेबिलिटी जोन के साथ में। Region is basically a cluster of data centers which are close to each other. So it's basically just physical machines. बहुत सारी physical machines जब एक हो जाती है तो उसको वो रीजन बोल देते हैं। जब भी हम हमारा AWS यूज़ करेंगे, तो जब हमें रीजन चूज़ करना है, उस टाइम पर हम ये चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि कंप्लायंस विद गवर्नमेंट। कुछ कुछ देशों की पॉलिसी ऐसी होती है कि बेसिकली लेट्स से चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं, तो चाइना डोंट वांट कि देयर डेटा उनकी कंट्री से बाहर जाए। तो उन चीज़ों में, उन उस केसेस में, सो जो स्टोरेज से रिलेटेड फैसिलिटीज़ है, वो उनका रीजन हमेशा हमें चाइना के अंदर ही रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है लेटेंसी। लेटेंसी इन द सेंस लाइक, हमारा जो रीजन है वो यूज़र के जितने करीब होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र कहीं इंडिया से है, तो इट मेक्स मोर सेंस टू चूज़ रीजन एज मुंबई। उसके बाद होती है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। हर एक जो सर्विस है AWS की, वो हर एक रीजन में अवेलेबल नहीं है। तो हम जो रीजन चूज़ कर रहे हैं वर्सेस हम जो सर्विस यूज़ करना चाहती है, वो दोनों मतलब हम जो सर्विस यूज़ करना चाहती है वो उस रीजन में होनी चाहिए जो हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद प्राइसिंग। सर्विसेज की प्राइसिंग वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन रीजन। सो वी कैन थिंक ऑफ दिस फैक्टर एज वेल while चूजिंग द रीजन। उसके बाद आते हैं अवेलेबिलिटी जोन पर। हर एक रीजन जो है वो अवेलेबिलिटी जोन के साथ में कंसिस्ट होता है। अवेलेबिलिटी जोन इज यूजुअली 3, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 3 इन वन रीजन। और जो अवेलेबिलिटी जोन होता है वो एटलीस्ट एक DC के साथ, मतलब डेटा सेंटर के साथ कंसिस्ट होता है। और जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है एक रीजन के अंदर, वो एक दूसरे के साथ में लो लेटेंसी हाई बैंडविड्थ नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर वो डेटा रेप्लिकेशन कर सकते हैं। और ये सारे अवेलेबिलिटी जोन आइसोलेटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी। मतलब अगर कोई लेट्स से कोई आपदा आ जाए, या फिर मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह, तो वो ट्राई करेंगे कि सारे अवेलेबिलिटी जोन्स को वो चीज़ें अफेक्ट ना करे, जिससे हमारा जो अप टाइम है सर्विस का वो हाई हो जाता है, और जो फॉल्ट होता है वो कास्केड नहीं होता सर्विसेज के थ्रू। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और एज लोकेशन। सो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क। तो मैं बेसिकली ये जस्ट पढ़ने वाला हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी। अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इज अ फिजिकल लोकेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ AWS ग्लोबल नेटवर्क यूज टू इम्प्रूव सर्विस बाय डिलीवरी बाय ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू यूजर। सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ सर्वर्स ऐसे लगा कर रखे हैं जो कि मतलब रिमोट एरियाज़ में है, जिससे कि जो वो रिमोट एरियाज़ के यूज़र है उनके लिए लेटेंसी थोड़ी कम हो, जिससे फास्टर कंटेंट डिलीवरी हो, जो कि लेसर लोड टाइम्स ले।
मल्टीपल AWS सर्विसेज को ये चीज़ें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सपोर्ट करता है, जैसे कि क्लाउड फ्रंट हो गया जो कि एक CDN है, राउट 53 हो गया जो कि एक DNS सर्विस है, उसके बाद AWS एक्सेलेरेटर हो गया टू स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस. Distributed location, AWS has many POPs around the world so that no matter where user are, content can be served from the nearest location. उसके बाद आते हैं एज लोकेशन पर. एज लोकेशन सिमिलर कंसेप्ट है, क्लोज टू यूजर. एज लोकेशन आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉप्स दैट आर लोकेटेड इवन क्लोजर टू एंड यूजर, ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट डिलीवरी. Content caching, these locations store copies of static content like images, videos and web pages to quickly serve them user without needing to retrieve from the origin server. Low latency, of course, as I have said, edge location minimize time it takes data to travel and making services like video streaming and online gaming much faster. सेम चीज़ एज लोकेशन में भी कुछ सर्विस है जो कि क्लाउड फ्रंट यूज़ करता है जो कि एक्सीडेंट है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग, ये चीज़ों को कैश कर लेता है, जिससे जो स्टैटिक चीज़ें हैं उनको बार बार ओरिजिनल जो सर्वर है वहाँ से बेसिकली इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े या फिर डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े. सो दैट्स इट. अगले वीडियो में हम देखेंगे IAM सर्विस के बारे में. सो थैंक यू. इफ़ I will suggest to follow this series even if you are not planning to do AWS, because I think it will be helpful for you. So yeah, that's it. Thank you everyone. Bye.